नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। पिछले एपिसोड्स के अंदर मैंने आपको बताया गिरती हुई रेखाएं, उठती हुई रेखाएं, राहु रेखाएं, आड़ी रेखाएं, नेगेटिव रेखाएं, उनका पर्वतों पर साथ ही साथ रेखाओं पर क्या क्या प्रभाव होता है, उस विषय में हमने बात की। आज मैं बात करूंगा उंगलियों पर बनने वाली ऊर्ध्व रेखाएं, आड़ी रेखाएं, गिरती रेखाओं का प्रभाव किस प्रकार से आपके जीवन में किस उंगली के पर्व से क्या फल निकलता है, उसको कारकों को बताते हुए उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। यहाँ पर यदि आप उंगलियों को देखते होंगे तो 3 विभागों के अंदर यह पर्व बढ़ते हैं। उंगलियों के विभाजन को हम पर्व कहते हैं। हाथ के अंदर बनने वाली को हम पर्वत कहते हैं। यहाँ पर मैं बात करूँगा, आपके पास दोनों हाथों में राइट हैंड पर आपको प्रकाश डालना होगा। विषय को यदि जानना है तो 30 वर्ष के बाद उन रेखाओं का प्रभाव, और यदि 30 वर्ष से पहले अगर आपको जानना है और आपके हाथ के अंदर वो माइनस रेखा या पॉजिटिव रेखा बनी हुई है तो उनका आपके जीवन में कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसको यदि आपको जानना है तो फिर आपको आपके राइट हैंड को 30 साल के बाद भविष्य को जानने के लिए आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर बात करूँगा मानसिक पर्व। पहला पर्व जो होता है यह मानसिक पर्व होता है। द्वितीय पर्व जो होता है वह व्यावहारिक पर्व होता है। व्यावहारिक पर्वों पर, प्रथम पर्व पर और साथ ही साथ भौतिक पर्व पर बनने वाली माइनस और पॉजिटिव रेखाओं के आपके जीवन के अंदर प्रभाव। यहाँ पर नेगेटिव रेखाएं बनती है, समानांतर रेखाएं बनती हैं जो एकदम सीधी खड़ी रहती हैं, उनको आप पॉजिटिव रेखा कह सकते हैं। लेकिन नेगेटिव रेखाओं का आकलन यहाँ से व्यवहारिक रूप से नहीं आता है। तो चलिए अब बात करते हैं सीधा विषय पर। आपके पास ये मैंने हाथ लिया है और इस हाथ के अंदर दोनों तरह की प्रभाव को मैं बताने जा रहा हूँ। आपकी यह उंगली कनिष्ठा उंगली है और कनिष्ठा उंगली के पास पर यदि आपको ये खड़ी हुई रेखा नजर आती हैं, 2 संख्या में हो सकती है, 3 में हो सकती है, 4 संख्याओं में हो सकती है। मांस रेखा पर यदि ये रेखाएं खड़ी हैं और किसी प्रकार के दुष्प्रभाव के चिन्ह नहीं है तो ये आपकी मानसिक मजबूती को दिखाती हैं, आपके कानों की सुनने की शक्ति को, सूंघने की शक्ति को, साथ ही साथ मानसिक रोगों से लड़ने की प्रवृत्ति को मजबूत करती है। यही चीज यदि आपको कनिष्ठा उंगली पर यहाँ बताई है और ये यहाँ पर यदि माइनस रूप में आ रही है, यानी अगर मैं इसको देखता हूँ कि ये रेखाएं यहाँ पर माइनस रूप में यदि आपको दिखाई पड़ती हैं तो इसका यहाँ ये फल बताया, तो यहाँ नेगेटिव में इसका विपरीत फल हो जाता है। मानसिक रूप से पीड़ित है, सही निर्णय नहीं ले पा रहा है, कहीं ना कहीं बोलने में, अटकने में, सुनने में, सूंघने की शक्ति में प्रभाव हो सकता है और कुल मिलाकर के बहुत अधिक मानसिक चिंताओं से ग्रस्त है। यह स्थायी रेखा नहीं है, कभी भी सारी उम्र नहीं रहती, हटती रहती है, बनती रहती है। आपका दूसरा अगर बात करते हैं तो यह मानसिक पर्व है यहाँ पर सूर्य की उंगली का। सूर्य की उंगली के पास भी यदि आपको यहाँ 1, 2, 3 या 4 रेखाओं के रूप में यदि रेखा मिलती हैं तो यह आपके जीवन के अंदर जानी जाती हैं अच्छी ऊर्जा के लिए, मानसिक स्थिति का मजबूत होना, आंखों की दृष्टि मजबूत होना और साथ ही साथ हड्डियों के रोग या दांतों के रोग जो होते हैं ऐसे व्यक्तियों को कुल मिलाकर कम होते हैं। तो कुल मिलाकर मानसिक स्थिति अच्छी होती है, समाज के अंदर बिल्कुल सही निर्णय लेकर के अपनी उन्नति की तरफ बढ़ते हैं। यही स्थिति यदि इनकी सूर्य की उंगली यानी अनामिका की उंगली पर
यहाँ पर माइनस रूप में दिखाई देने लगे, तो ऐसे व्यक्तियों का क्रोध बहुत आता है और अपने क्रोध में बहुत अपने काम बिगाड़ता है। जहाँ सूर्य के कारक यहाँ मजबूत होते हैं, यहाँ कुल मिलाकर के आंखों की दृष्टि मजबूत होती है, तो ये आंखों की कमजोरी है। यहाँ पर किसी प्रकार के एक्सीडेंट की संभावनाओं को दर्शाती है। ऐसा व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का होता है। बीपी और हृदय रेखा से संबंधित दवाइयों का सामना हो जाएगा जब ये ऐसी रेखाएं यहाँ पर आ जाएंगी। तीसरा पर्व, और वह पर्व है आपका शनि की उंगली। शनि की उंगली पर यदि ये रेखाएं आपको 3 या 4 क्रम के अंदर खड़े रूप में मिलती है, तो यह जानी जाती है आपकी वो शक्ति जिसको कहते हैं ऊर्जा। आपके पास ऊर्जा की कमी नहीं, आपके पास समझ की कमी नहीं, आपके पास रोग फटक नहीं सकता। जीवन शैली ऐसे व्यक्तियों की बहुत अच्छी होती है। तो वहीं अगर यही रेखा आपके माइनस रूप में यहाँ पर मिल जाए, तो यह आपके शरीर के अंदर स्थिर रोग, शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता की कमी होना और बराबर शरीर के अंदर रोग बने रहना, ऐसे व्यक्तियों को जोड़ों का रोगों की बहुत समस्याओं का सामना होता है। यही बात आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में बात करते हैं। यही यदि आपको दिखाई दे इस तरीके से खड़ी रेखाएं, तो यह उंगली अपने आप में बताती है कि आपके पास में कोलेस्ट्रॉल या शुगर कहिएगा, या चर्म रोग कहिएगा, या कंठ के रोग कहिएगा, या चर्बी के रोग कहिएगा, इन रोगों का आसपास में किसी भी प्रकार का, साथ ही साथ यह कारक होता है बुद्धि का, यानी बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति होता है अपनी वाणी में और अपनी भाषा में। यही चीज यदि आपके बृहस्पति के यह पर्व पर माइनस रूप में मिलती है, तो यह स्थिति आपके जीवन के अंदर जानी जाएगी कि आपको शुगर के, कोलेस्ट्रॉल के, लीवर के, मोटापे के, चर्बी के रोग परेशान कर रहे हैं। तो ये वो स्थिति जो 4 मैंने आपको बताई, इनको ही अगर अंगूठे पर देखते हैं और यहाँ पर ये रेखा यदि आपको मिलती है खड़े रूप के अंदर, तो इस रेखा का प्रभाव आपकी मानसिक स्थिति बहुत मजबूत है। आप एक आचार्य की तरह व्यवहार करते हैं, आपकी तर्क शक्ति बहुत बढ़िया होती है। आप किसी से भी एक तरीके से कहूँ तो बिल्कुल चरित्र से भी मजबूत होते हैं और कहीं से भी किसी से हार नहीं मानने वाले व्यक्ति होते हैं। यही स्थिति यदि यहाँ पर होगी तो आपकी तर्क शक्ति बिगड़ सकती है, आपका चरित्र बिगड़ सकता है, साथ ही साथ आपको कई बार पेशाब और गदूद से संबंधित रोगों का सामना भी होता है। इसी प्रकार हम व्यावहारिक पर्व पर चलते हैं। व्यावहारिक पर्व की स्थिति को यदि आप देखेंगे और यहाँ पर यदि आपको ये खड़ी रेखाएं मिल रही हैं, तो निश्चित रूप से आपके पास में यहाँ पर अच्छे लोगों के द्वारा संपर्क करके अपने जीवन के अंतर्गत ये लोग अपने भाषा शैली से इतना प्रभावित करते हैं कि लोगों के अंदर अपनी भाषा से ही धन के आगमन बना लेते हैं। यही स्थिति यदि अब माइनस पर्व में मिल जाए, यानी दूसरे में देखने में आती है, तो फिर व्यक्ति जल्दबाजी करता है, झगड़े झंझट करता है, लोगों से लड़ता भिड़ता है, व्यवहार के द्वारा अपने कामों पर खुद चोट पहुंचाता है, जिससे व्यवहार से नुकसान धन संबंधी होता है। महिलाओं के हाथ में 2 से 3 रेखाएं अवश्य होनी चाहिए। चलिए अब बात करता हूं यहाँ पर मैं, और वह है आपका यहाँ सूर्य की उंगली का सेकंड पर्व सूर्य की उंगली का, जहाँ व्यवहार की बात आती है। आप ऑफिस में, आप कार्य क्षेत्र में, आप नौकरी के क्षेत्र में, आप व्यवसाय के क्षेत्र में अपने लोगों के अंदर प्रभाव छोड़ते हैं और उनसे लाभ उठाते हैं। यही स्थिति यदि आपको यहाँ मिलती है सूर्य की उंगली के सेकंड पर्व में, तो फिर ये वो स्थिति है, यानी बार बार नौकरी में बाधा आना, बार बार कार्यों में बाधा आना, सरकार में प्रमोशन की प्राप्ति ना होना, बड़े अधिकारियों से डांट डपट का सामना करना। यहाँ पर इसको पिता के कारक में भी जान सकते हैं, यानी बड़े घर के जो होते हैं उनकी बात का विरोध होता है। इसी प्रकार से शनि की उंगली है, इसमें देखिएगा अगर आपको ये रेखा खड़े रूप में मिलती हैं, तो यह बताती है कि आपके व्यवहार के द्वारा आप किसी भी कर्ज आपके ऊपर नहीं होता। ये धन कमाती है रेखाएं, ऐसे व्यक्तियों का पैसा फंस करके भी निकल आता है, यानी डूबता नहीं है।
इसी प्रकार से यदि ये माइनस रेखा यहाँ चली जाएंगी तो व्यक्ति के जीवन के अंदर पैसा डूब जाता है, धन से संबंधित चिंताओं का सामना करना पड़ता है और धनहीनता के कारण लगातार बने रहते हैं। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी, और वह बृहस्पति की उंगली है। यदि इस पर किसी प्रकार की खड़ी रेखाएं हैं तो यह आपके पास व्यवहार सबसे पहला व्यवहार बनाएगा पत्नी से। हर पर्व का अलग फल है, उस फल को मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये पर्व जो है अगर इस पर खड़ी रेखाएं हैं तो आपकी पत्नी से बहुत अच्छे संबंध होते हैं, अपने रिश्तेदारों से बहुत अच्छे संबंध होते हैं, आपके पास जो फ्रेंड सर्किल है उसमें बड़े संबंध अच्छे होते हैं, भाई बहनों से भी संबंध अच्छे होते हैं। विशेष रूप से पत्नी के सहयोग के लिए जाना जाता है। परंतु यदि यही स्थिति यहाँ पर माइनस रूप में मिलेगी तो पत्नी से झगड़े झंझट, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, इस तरह का व्यवहारिक लोगों से संपन्नता के साथ बात ना करना, झगड़ों का बने रहना। आइए बात करते हैं भौतिक पर्व के बारे में। और भौतिक पर्व ये कनिष्ठा उंगली का। इससे पहले यहाँ अगर शुक्र के बात करता हूँ तो इस पर यदि ये खड़ी रेखाएं होती हैं तो ये धन के अच्छे कारकों के लिए तो होती हैं, परंतु ऐसे व्यक्ति को समाज का ज्यादा ज्ञान नहीं होता। ऐसे व्यक्ति का धन व्यक्ति लूट कर ले जाते हैं। ऐसे जिस पर माइनस रेखा एक बात यहाँ अच्छी कहलाती है, यदि सेकंड पर्व पे है तो ऐसे व्यक्तियों को कोई लूट नहीं सकता। यह एक चालाक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। भौतिक पर्व की बात कर रहा हूं तो यहाँ आती है आपकी कनिष्ठा उंगली। कनिष्ठा उंगली भौतिक पर्व की, और इस पर पॉजिटिव रेखाओं का खड़ा होना इस बात का संकेत है कि व्यक्ति के पास धन के आगमन निरंतर बने थे। देखिए, उच्चता श्रेष्ठता के लिए भाग्य रेखा, आपका पर्वत देखना पड़ेगा, आपका बुद्ध पर्वत की कंडीशन क्या है, शुक्र क्या कहता है। परंतु यदि ये रेखा यहाँ पर खड़ी है तो धन बना रहेगा स्थिर रूप से, और ये अपने आप में भौतिक स्थिति को दर्शाता है। यहाँ पर सूर्य की उंगली के अंदर यदि आपको यही भौतिक रेखा खड़ी मिल जाए तो समझिएगा ऐसे व्यक्तियों का उच्च ग्रेड का सम्मान होता है। ऐसे व्यक्ति प्रमोशन की तरफ बढ़ते हैं, जहां जाते हैं वहीं लोग खड़े होकर के इनका सम्मान करते हैं, तो इनका सम्मान अच्छा होता है अपने कार्य क्षेत्र में और दूर दूर तक। तीसरा पर्व, और वह पर्व है यहाँ पर, इसको मैं बोलता हूं भौतिक सुख संसाधन का विशेष पर्व। ये खड़ी रेखा जितनी यहाँ ज्यादा उतने व्यक्ति के पास मकान है, पत्नी सुख है, बच्चों का सुख है, ये सब चीजें उसको अच्छी तरीके से प्राप्त होती हैं। परंतु यदि यहाँ पर बात करें छोटी उंगली के कनिष्ठा के बारे में और ये माइनस रेखा यहाँ पर आ गई तो लगातार धनहीनता का सामना। सूर्य की उंगली पर आ गई, आपके सम्मान में लगातार कमी, आप जहां भी जाते हैं आपको बदनामी का सामना, जेल का सामना, आपको कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ता है। शनि की उंगली में ये रेखा यदि आती है तो पत्नी तलाक देती है, संसाधन की बात मत करो, मकान छिन जाता है, कर्ज हो जाता है, और कितनी बार मकान बना हुआ बिक भी जाता है। चौथा पर्व यहाँ पर, और ये अगर भौतिक व्यवहारिक पर्व की बात करता हूं मैं तो ये है आपका यहाँ तर्जनी उंगली का पर्व। ये अच्छी संतान सुख, ये धर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग लेना, पूजा पाठ में व्यक्ति का मन लगना, और साथ ही साथ एक तरीके से उच्च कुल का व्यक्ति होता है, इसकी बहुत अच्छी पॉजिटिव सोच होती है। यही रेखा यदि यहाँ पर आ जाए तो निश्चित रूप से पूजा में मन ना लगना, धार्मिक प्रवृत्ति का ना होना, संतान सुख में कमी होना, संतान के द्वारा सहयोग ना मिलना, क्योंकि कभी भी रेखा सकती है, हो सकता है बुढ़ापे में आए तो संतान का सहयोग ना मिलना। इसी प्रकार भौतिक पर्व में यदि यहाँ पर पॉजिटिव रेखाएं हैं तो निश्चित रूप से अगर तीसरे पर्व में पॉजिटिव रेखा खड़ी है तो अच्छे संसाधन होंगे। यहाँ पर अगर नेगेटिव रेखा होते हैं तो संसाधनों का भूखा होता है, और कभी भी उसको ऐसा नहीं लगता कितने भी संसाधन हो जाए कि मेरे पास में किसी प्रकार से यहाँ संपूर्णता धन की है। तो चलिए, ये मैंने बताया आपको आज पर्वों के बारे में कि उंगलियों पर बनने वाली माइनस रेखाएं और पॉजिटिव रेखाएं आपके जीवन में किस किस प्रकार का प्रभाव डालती हैं। आगे भी मैं अन्य विषयों को लेकर समय समय पर आपको अवगत कराता रहूं। मेरे साथ जुड़िए। नमस्कार।